दोस्तों, अगर आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां अचानक खामोश हो जाएं, जहां टेस्ला के जदीद कारखाने कब्रिस्तान बन जाएं और दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें एक ही झटके में घुटनों पर आ जाएं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका रिमोट कंट्रोल इस वक्त बीजिंग के एक बंद कमरे में मौजूद है। एलन मस्क से लेकर बाइडन तक और यूरोप के शाहाना ब्रांड से लेकर भारत की सड़कों तक सब एक ही डोर से बंधे हुए हैं, और वो डोर चीन के हाथ में है। हम सबको लगता है कि जंगें बारूद और मिसाइलों से लड़ी जाती हैं, लेकिन तारीख की सबसे बड़ी जंग इस वक्त आपकी गाड़ी के नीचे लगी एक बैटरी के अंदर लड़ी जा रही है। जब मगरिब तेल के कुओं पर लड़ रहा था, चीन ने खामोशी से मुस्तकबिल की तवानाई पर कब्जा कर लिया। आज सूरत हाल ये है कि अगर चीन चाहे तो दुनिया का पहिया रोक सकता है, लेकिन सवाल ये है कि गरीब मुल्क से बैटरी का बादशाह बनने तक का ये सफ़र चीन ने तय कैसे किया, और क्या एलन मस्क जैसा जीनियस भी इस जाल में फंस चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस पुरस्कार और ताकतवर बैटरी एम्पायर के वो राज जानेंगे जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का अंदाज बदल देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आज आप सड़क पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बसें और मोटरसाइकिलें देख रहे हैं, हत्ता कि मुस्तकबिल के वो हवाई जहाज़ जिनकी बातें हो रही हैं, ये सब एक ही चीज़ के सहारे ज़िंदा है, और वो है बैटरी। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस बैटरी की ताकत असल में किसके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका है, ये शायद जदीद टेक्नोलॉजी वाला यूरोप? जी नहीं, हकीकत तो ये है कि दुनिया की तकरीबन 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियाँ अकेले चीन के कब्ज़े में है। अगर कल चीन गुस्से में आकर सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्ट एक ही झटके में जाम हो सकती है। ये सिर्फ गाड़ियों का सौदा नहीं है, बल्कि ये सीधी सीधी ताकत, आलमी सियासत और मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी जंग है। पूरी दुनिया की मईशत अब इस एक चीज़ पर खड़ी है जिसे हम बैटरी कहते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन सवाल ये है कि चीन यहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या ये सब रातों रात हो गया, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मंसूबा था? आज से 20 साल पहले, यानी 2000 के आसपास, जब मगरिब की तमाम बड़ी कंपनियां और अमेरिका बड़ी गाड़ियों और ताकतवर डीजल इंजनों के नशे में मस्त थे, उस वक्त चीन खामोशी से एक बिल्कुल अलग सिमत में सोच रहा था। चीनी क़यादत बहुत दूर अंदेश निकली। वो जानते थे कि उनके पास तेल के कुएं नहीं हैं, और अगर वो तेल पर इन्हिसार करेंगे तो हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर मुस्तकबिल में तवानाई और ट्रांसपोर्ट बैटरी से जुड़ी होगी तो दुनिया की असल ताकत भी वही होगी जहां बैटरियां बनेंगी। इसी सोच के तहत उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों, बड़ी लेबोरेटरियों और सरकारी फैक्ट्रियों को एक ही हदफ दे दिया: हर हाल में बैटरी टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे निकलना है। उस ज़माने में पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सिर्फ एक खिलौना समझती थी, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि पेट्रोल के बगैर गाड़ियाँ चलेंगी। मगर चीन जानता था कि असल खेल तो अभी शुरू होना है, और जब दुनिया सुकून की नींद सो रही थी, चीन इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रख चुका था। इस पूरी सनसनीखेज कहानी का सबसे पहला और बड़ा किरदार है रॉबिन ज़ैंग, जो कि एक बहुत ही सादा सा इंजीनियर था। इस शख्स की नज़रें बहुत तेज़ थीं। उसने बहुत पहले ही ये बात समझ ली थी कि आने वाले वक्त में बैटरी ही मुस्तकबिल का तेल बनने वाली है। 2011 में उसने एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम था CATL। शुरू में तो कोई उसे जानता तक नहीं था और लोग उसे आम सी कंपनी समझते थे, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे टेस्ला, BMW और वोक्सवैगन, ये सब की सब CATL की बैटरियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रॉबिन ज़ैंग ने सिर्फ एक बैटरी नहीं बनाई, बल्कि उसने खाम माल से लेकर बैटरी की रीसाइक्लिंग तक का पूरा निज़ाम अपने कब्जे में ले लिया। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो दुनिया आपके कदमों में होगी। लेकिन याद रहे कि इस मैदान में CATL अकेला नहीं था, बल्कि एक और चीनी कंपनी भी बहुत खामोशी से ऊपर आ रही थी, जिसका नाम है BYD। BYD का मतलब है बिल्ड योर ड्रीम्स, यानी अपने ख्वाबों को हकीकत बनाओ। इस कंपनी के बानी वांग चुआनफू असल में केमिस्ट्री के उस्ताद थे। BYD ने अपने सफ़र की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर की थी, यानी ये शुरू में नोकिया और मोटोरोला जैसे फ़ोन्स के लिए मोबाइल की बैटरियाँ बनाते थे। फिर एक दिन वांग ने बहुत ही अजीब बात सोची। उन्होंने सोचा कि अगर एक छोटी सी बैटरी से मोबाइल चल सकता है तो उसी टेक्नोलॉजी से पूरी गाड़ी क्यों नहीं चल सकती। 2003 में जब BYD ने एक पुरानी कार कंपनी खरीदी तो पूरी दुनिया के कारसाज उन पर हंस रहे थे। लोगों का कहना था कि मोबाइल की बैटरी बनाने वाले अब गाड़ियाँ बनाएंगे, ये तो नामुमकिन है। मगर वांग ने किसी की परवाह नहीं की और मेहनत जारी रखी।
आज नतीजा ये है कि BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी बन चुकी है, जो कि कई मुकाबलों में एलन मस्क की टेस्ला को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका असल जवाब छुपा है खाम रिसोर्सेज पर उनके मुकम्मल कंट्रोल में। बैटरी का असली दिल लिथियम होता है, जिसके बिना इसे बनाना नामुमकिन है। अब देखा जाए तो चीन के पास अपनी ज़मीन में लिथियम की कानें बहुत कम है, मगर फिर भी पूरी दुनिया का लिथियम उनके कब्जे में है। ये कैसे हुआ? चीन ने बहुत ही होशियारी से दशकों पहले ही अफ्रीका में कोबाल्ट की कानों, दक्षिण अमेरिका में लिथियम के ज़खायर और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ मुआहदे कर लिए। उन्होंने अरबों डॉलर लगाकर इन रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा लिया। ग्रेफाइट, जिसके बिना बैटरी का बनना नामुमकिन है, उसका तो 90% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ चीन ही पूरी दुनिया को फराहम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी बनाने के लिए जो एक एक ईंट चाहिए, वो सब की सब चीन के हाथ में है। मगरिब की दुनिया अब जाग तो ही है और कोशिश भी कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि अब बहुत देर हो चुकी है। चीन ने सप्लाई चेन का ऐसा जाल बिछाया है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता, और यही वो हकीकत है जो एलन मस्क ने भी बहुत पहले समझ ली थी। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान एलन मस्क को बहुत जल्द ये एहसास हो गया था कि अगर टेस्ला को जिंदा रहना है और दुनिया भर में गाड़ियां बेचनी है, तो उसे सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहना चाहिए। मस्क जानते थे कि अगर बैटरी की सप्लाई कट गई तो टेस्ला तबाह हो जाएगी। इसीलिए 2019 में टेस्ला ने चीन के शहर शंघाई में अपनी एक बहुत बड़ी गिगा फैक्ट्री कायम की। ये एक बहुत ही हैरानकुन फैसला था, क्योंकि चीन आमतौर पर किसी भी गैर मुल्की कंपनी को अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा आज़ादी और सहूलियात नहीं देता, लेकिन यहाँ दोनों का फ़ायदा था। चीन ने टेस्ला को खुशामदीद कहा, क्योंकि चीन को टेस्ला की जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और टेस्ला को चीन का वो बेपनाह स्केल और सस्ती बैटरियाँ चाहिए थी जो कहीं और मिलना नामुमकिन था। ये एक बहुत ही खामोश और बड़ा सौदा था, जिसने दोनों को फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ चीन ने एक और बहुत ही ख़तरनाक चाल चली थी, जिसका नाम था वाइट लिस्ट हिकमत अमली, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चीन ने अपनी कंपनियों को ऊपर लाने के लिए एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसे वाइट लिस्ट कहा जाता है। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली भारी सब्सिडीज़ और सरकारी रियायतें सिर्फ उन कंपनियों को मिलेंगी जो मंजूर शुदा बैटरियाँ इस्तेमाल करेंगी। और ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो मंजूर शुदा बैटरियाँ कौन सी थीं? जी हाँ, इस लिस्ट में तमाम गैर मुल्की कंपनियां जैसे पैनासोनिक और LG वगैरह को बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ चीनी कंपनियों को रखा गया। ये कोई खुली पाबंदी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही होशियार किस्म का तहफ़्फ़ुज़ था। इसका नतीजा ये निकला कि जो कंपनियां चीन में गाड़ियां बेचना चाहती थीं, वो मजबूर हो गईं कि वो सिर्फ चीनी बैटरियां ही खरीदें। इस एक फैसले ने चीनी बैटरी कंपनियों को रातों रात इतना मजबूत बना दिया कि वो आलमी सतह पर सबसे आगे निकल गईं। लेकिन दोस्तों, इस अजीम और तेज़ रफ्तार तरक्की की एक बहुत बड़ी और गंदी कीमत भी थी जो चीन को अदा करनी पड़ी, और वो कीमत थी उनके मुल्क का माहौल और लोगों की सेहत। हमें दूर से तो ये बैटरी फैक्ट्रियाँ बहुत ही साफ़ सुथरी और जदीद नज़र आती हैं, मगर हकीकत में इनके पीछे की कानकानी बहुत ही गंदी और ख़तरनाक होती है। कोबाल्ट निकालने के लिए गरीब मुल्कों में छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, और लिथियम साफ़ करने के अमल में बेपनाह पानी ज़ाया होता है, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है। चीन ने इस तरक्की के लिए ये भारी कीमत अदा की। वहाँ बेपनाह आलूदगी फैली, बीमारियाँ बढ़ी और कई जगहों पर एहतजाज भी हुए। मगरिब ने हमेशा ये कहा कि ये गंदा काम हमारे पिछवाड़े में नहीं होगा, हमें तो बस साफ़ सुथरी बैटरियाँ चाहिए। नतीजा क्या निकला? चीन ने वो सारा गंदा काम भी अपने ज़िम्मे लिया, अपनी ज़मीन ख़राब की, मगर बदले में पूरी दुनिया की बैटरी मार्केट पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। अब जबकि पूरी मार्केट इनके कब्ज़े में है और इनका एक नाम बन चुका है, तो चीन अब इससे भी अगली सतह की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, और वो है बैटरी स्वैपिंग का जादुई तसव्वुर। ज़रा तसव्वुर करें कि आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर निकले हैं, रास्ते में चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। अब आपको किसी स्टेशन पर खड़े होकर घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक स्टेशन पर रुकते हैं, वहाँ एक रोबोटिक मशीन आती है, आपकी गाड़ी की खाली बैटरी निकालती है और उसकी जगह बिल्कुल नई और फुल चार्ज शुदा बैटरी लगा देती है। ये सारा काम सिर्फ 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। चीन में नियो और BYD जैसी कंपनियां ये काम अब बाकायदा तौर पर कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो चार्जिंग का डर ख़त्म हो जाता है, और दूसरा ये कि बैटरी गाड़ी के बजाय कंपनी की मलकियत रहती है, जिससे गाड़ी सस्ती हो जाती है। ये सिर्फ एक सहूलत नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मुकम्मल कंट्रोल है। चीन चाहता है कि तवानाई का पूरा निज़ाम उनके हाथ में रहे, लेकिन असल धमाका तो अभी बाकी था जब चीन ने लिथियम का मुतबादिल ढूंढ लिया, और वो है सोडियम आयन बैटरियाँ। हम सब जानते हैं कि लिथियम एक बहुत ही महंगा और नायाब मादा है, जिसकी वजह से बैटरियों की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इसका हल क्या है? सोडियम, यानी वही आम नमक जो हम रोज़ाना खाते हैं।
चीन की सबसे बड़ी कंपनी CATL ने अब सोडियम आयन बैटरियां मार्केट में मुतारिफ कर दी हैं। हालांकि इनकी रेंज लिथियम के मुकाबले में थोड़ी कम है, मगर ये बनाने में इंतहाई सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा महफूज हैं और ख़ास तौर पर सर्द इलाकों के लिए बेहतरीन साबित होती हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आम हो गई तो लिथियम की बादशाहत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है और बैटरियां इतनी सस्ती हो जाएंगी कि हर आम आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी की क़यादत भी एक बार फिर चीन के ही पास है। यही वजह है कि अब अमेरिका और यूरोप बहुत ज़्यादा खौफजदा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि चीन हर बार उनसे 2 कदम आगे निकल जाता है। अब ये मामला सिर्फ कारोबार का नहीं रहा है, बल्कि ये एक नेशनल जंग बन चुका है। आज अमेरिका के लिए बैटरी की सप्लाई एक बहुत ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी मसला है। वो जानते हैं कि अगर वो बैटरी में पीछे रह गए तो वो माशी तौर पर भी पीछे रह जाएंगे। इसी तरह यूरोप को भी ये शदीद खदशा है कि कहीं वो नई तवानाई की इस आलमी जंग को पूरी तरह हार न जाएं। इसी डर की वजह से अब मगरिब में नई नई सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि टेक्नोलॉजी, काम करने की रफ्तार और लागत, इन तीनों चीज़ों में फ़िलहाल चीन का कोई मुकाबला नहीं है। आप एक फैक्ट्री तो लगा सकते हैं, लेकिन वो पूरा निज़ाम और सप्लाई चेन कैसे बनाएंगे जो चीन ने पिछले 20 सालों में तैयार किया है। चीन के पास वो तमाम पुर्जे और खाम माल मौजूद है जो किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। तो क्या मगरिब कभी चीन को पकड़ पाएगा या चीन हमेशा के लिए इस रेस को जीत चुका है?